जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इजराइल हमास जंग का आज छठा दिन है। इजरायली पीएम ने विपक्षी नेता के साथ वार कैबिनेट बनाई है। उसके बाद रक्षा मंत्री ने कहा है कि अब जंग के सारे नियम खत्म हो गए हैं, गाजा को 180 डिग्री बदल देंगे। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने कहा है कि आज पूरे विश्व में शोर, कत्लेआम और डर का माहौल है। हंसी का पात्र बन गया है व्हाइट हाउस। तो इजराइल पर हमास का हमला, उसके बाद शुरू हुए इजराइल हमास जंग और उसके भावी परिणाम की चर्चा करेंगे। समकालीन चिंतन के संपादक डॉक्टर राम कविंद्र जी के विचारों के साथ। राम कविंद्र जी लिखते हैं कि पिछले शनिवार यानी 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल पर फिलिस्तीन के जुझारू संगठन हमास के अचानक हमले ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। तो उसके जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी के खिलाफ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की युद्ध की घोषणा ने उसे दो खेमों में बांट दिया है। कुछ देश इजराइल के समर्थन में हैं तो कुछ फिलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार के समर्थन में। वस्तुतः इस सवाल को केंद्र में लाए बिना इस मामले पर न्यायपूर्ण चर्चा हो भी नहीं सकती। इस संघर्ष पर चर्चा दो बातों के इर्द गिर्द चल रही है। हमास ने इस तरह का आत्मघाती कदम क्यों उठाया? क्योंकि उसे मालूम है कि इजराइल उसे रौंद देने की क्षमता रखता है और अमेरिका और उसके खेमे की साम्राज्यवादी शक्तियां मजबूती के साथ इजराइल के पक्ष में खड़ी हैं। विश्वव्यापी चर्चा का दूसरा मुद्दा है कि इस संघर्ष के नतीजे क्या होंगे। अपने हमले के पीछे हमास का उद्देश्य चाहे जो रहा हो, लेकिन यह बात तय है कि इजराइल के अवैध सुरक्षा कवच की छवि तार तार हो गई। पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि उसके आयरन डोम को भेदा जा सकता है और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद को चकमा दिया जा सकता है। इस बार इजराइल की स्थिति कुछ वैसी ही हो गई है जैसी ट्विन टावर पर आतंकी हमले के बाद अमेरिका की हुई थी। यह सच है कि इस घटना के प्रतिकार में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के प्रयास में अफगानिस्तान की तत्कालीन सत्ता को मिटा दिया था और लादेन को अंततः मार गिराया था। वहीं यह भी सच है कि अफगानिस्तान की लंबी लड़ाई में हार मानकर अमेरिका और उसके सहयोगी अफगानिस्तान से भाग खड़े हुए हैं। संभव है हमास के सामने किसी ऐसी ही उम्मीद की कोई चिंगारी हो। फिलहाल हमास के इस कदम के पीछे 3 संभावनाएं खोजी जा सकती है। गाजा पट्टी में इजराइल की नेतन्याहू सरकार ने फिलिस्तीनी जनता का जीना दूभर कर दिया है। आर्थिक रूप से वे अकिंचन का जीवन जी रहे हैं, तो राजनीतिक रूप से इजराइल के प्रति अति उत्पीड़ित समुदाय की संभव है ऐसी स्थिति में उनके सामने जीवन मरण की लड़ाई के अलावा कोई विकल्प न हो। तो डॉक्टर राम कविंद्र आगे लिखते हैं कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि नेतन्याहू सरकार की कार्रवाई से गाजा पट्टी की फिलिस्तीनी जनता की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तभी तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार शाखा ने वहां से उनके निकलने के लिए मानवीय गलियारे के निर्माण की मांग रखी है। साथ ही यह चेतावनी भी दी जा रही है कि फिलिस्तीनी जनता पर उत्पीड़न के नतीजे काफ़ी बुरी हो सकते हैं। दूसरी संभावना यह भी बनते हैं कि इस अभियान के पीछे अरब जगत की बदलती राजनीति को बेपटरी करने की कोशिश छिपी हो। जग जाहिर है कि अमेरिकी प्रयास के तहत सऊदी अरब और इजराइल के बीच समझौता हुआ था, जिसका प्रभाव पूरे अरब जगत पर पड़ना तय है। हमास को लगता होगा कि इसके फलस्वरूप फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय का मामला पृष्ठभूमि में धकेला जा सकता है। दूसरी ओर चीन के प्रयास से सऊदी अरब और ईरान के बीच भी बातचीत जारी है और ईरान व इजराइल की दुश्मनी भी उतनी ही विश्व प्रसिद्ध है। अरब जगत की बदलती राजनीति को बेपटरी करने में हमास को तत्काल सफलता मिलती दिख भी रही है। सऊदी अरब ने अरब लीग की बैठक बुलाई है और उसके बाद
उसके निर्णय के बाद ही तस्वीर साफ उभर पाएगी। फिलहाल इस मामले पर व्यक्त प्रतिक्रिया में विभिन्न देशों के तेवर थोड़े थोड़े अलग हैं, लेकिन फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय की आवाज़ सब में कॉमन है। तीसरी आशंका यह है कि यह हमला इजराइल का पुलवामा हो और नेतन्याहू के खिलाफ उभरे जनाक्रोश को भटकाने के लिए रचा गया प्लॉट हो। सतपाल मलिक के खुलासे की तरह संभव है कि वहां के राजनीतिक अंतर्विरोध के फलस्वरूप ऐसा खुलासा वहां भी हो जाए। थोड़े ही दिन पहले वहां लाखों लोग और सरकार के अधिकारी तक नेतन्याहू के खिलाफ विद्रोह पर उतारी थे। वे अब या तो उनके साथ नजर आएंगे या मौन साध लेंगे। ये सारे जटिल प्रश्न हैं जिनका जवाब फिलहाल नहीं मिलेगा, लेकिन भविष्य की राजनीति पर उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। तो डॉक्टर राम कविंद्र के इस टिप्पणी पर संजय किशोर की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने कहा है कि आपका विश्लेषण बहुत ही तार्किक है। इस पर सहमत होते हुए कहना है कि पश्चिम एशिया की राजनीति में फिलिस्तीन इजराइल का मसला अति महत्वपूर्ण है। मेरा ख्याल है कि फिलिस्तीन को छोड़कर इजराइल, अरब देशों और पश्चिम के देश इसका अस्थायी हल नहीं करना चाहते। इनमें अपना फ़ायदा करने का प्रयास ज़्यादा दिखता है। स्थानीय नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मानवाधिकार पसंद संस्थाओं और शांति पसंद विश्व समुदाय को इसके खिलाफ जोरदार आवाज़ उठानी चाहिए। तो आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही। नमस्कार।